नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपको विश्व प्रसिद्ध महान दार्शनिक सुकरात के बारे में बताने जा रहा हूं। सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व आज से लगभग 2600 वर्ष पहले यूनान के एथेंस में हुआ था। सुकरात को पश्चिमी सभ्यता का जनक कहा जाता है। बेशक भारत में इस समय पश्चिमी सभ्यता अपनी चरम सीमा पर देखने को मिलती है, फिर भी भारतवर्ष के 50% लोग इस सभ्यता को अच्छा नहीं मानते। वैसे ही 2600 वर्ष पहले यूनान के युवा वर्ग में जब सुकरात ने इस सभ्यता के बीज बोए तो वहाँ के राजतंत्र ने इस तरह के चाल चलन को समाज के लिए बेहद खतरनाक माना और महान दार्शनिक सुकरात पर मुकदमा चला दिया। मुकदमा सुनने वाली ज्यूरी ने 221 के मुकाबले 280 वोटों से इन्हें देशद्रोह का अपराधी माना और मृत्यु के लिए इन्हें जहर का प्याला पीने का दंड दे दिया। कैसे? वीडियो को अंत तक देखिए। सुकरात का बचपन गरीबी के हालात में गुजरा। इनके पिता एक मूर्तिकार थे। इनके पिता ने इन्हें मूर्ति कला के अतिरिक्त उच्च शिक्षा भी दिलवाई। इन्होंने यूनानी कविता, गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की विद्या प्राप्त की। पढ़ाई के बाद कुछ समय इन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाया, उनकी सहायता की। गरीबी के हालात में ये यूनानी सेना की नौकरी करने लगे। उस दौरान पेटेडिया में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में यूनानी सेना की ओर से ये एक सच्चे सैनिक की तरह वीरता से लड़े। अन्य सैनिकों ने इनकी बहादुरी की प्रशंसा की। सुकरात सच्चे, ईमानदार और दृढ़ संकल्प वाले इंसान थे। वो धर्म के संस्थागत सिद्धांतों को नहीं बल्कि उसके सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले थे। इसलिए संस्थागत व्यक्तियों से उनके द्वेष चलते रहते थे। इसी पक्ष को मजबूती देने के लिए इन्होंने एक स्कूल खोला। इस स्कूल में युवा लोग अपने मन में उपजे सवालों के हल जानने के लिए सुकरात के पास आने लगे। सुकरात अपने दार्शनिक पद्धति के वार्तालाप से उनके सवालों का हल सुलझाने लगे और लोग उनसे प्रभावित होने लगे, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान में ये उनके बुनियादी ज्ञान और उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं का उदाहरण देकर समझाते थे। युवाओं को जल्दी ही अपनी समस्या का समाधान मिल जाता था। इस तरह ये प्रसिद्ध होते गए। ये लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार अवश्य करते थे। वो कहते थे, सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अगर सही ढंग से कोशिश की जाए। अपने जीवन में घटित घटनाओं द्वारा जो बातें हमें समझ में आती हैं, उन घटनाओं से कुछ सीखना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए। परखने से ही हम सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से ऊंची कोई वस्तु नहीं है। गंभीर विद्वान की ख्याति प्राप्त हो जाने के बाद भी ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। ये बेहद बातूनी थे। ये सुबह जल्दी उठकर लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल जाते थे। सुकरात जी के जीवन चरित्र की व्याख्या अलग अलग लेखकों ने अलग अलग ढंग से की है। कुछ लेखकों ने इनकी प्रसन्न मुक्ता और मर्यादित जीवन उपभोग को दिखलाकर भोगी बताया है, तो कुछ लेखकों ने शारीरिक कष्टों की ओर से इनकी बेपरवाही और आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने वाले इंसान के रूप में दिखलाकर उन्हें सादे जीवन का पक्षपाती बतलाया है। सुकरात ने मायरटन और जेनथाइप से विवाह किया। मायरटन से 2 पुत्र लैम्पक्राल्स और सोफ्रोनिसस हुए और दूसरी पत्नी जेनथाइप से एक पुत्र मेनेक्सेनस का जन्म हुआ। सुकरात कुरूप थे और बोलते बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं कि इनकी पत्नी जेनथाइप इनके रूप और व्यवहार से खुश नहीं थी और वो हमेशा इन्हें बुरा भला कहती थी। साहित्य में भी इनकी पत्नी का वर्णन एक बुरी औरत के तौर पर ही मिलता है। वैवाहिक जीवन पर सुकरात की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार सुकरात के एक शिष्य ने इनसे पूछा कि गुरुजी, मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं। इन्होंने उत्तर दिया, बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, क्योंकि अच्छी पत्नी मिलती है तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है और बुरी मिलती है तो सुकरात जैसे दार्शनिक बन जाते हैं। दोनों सूरतों में आपका फायदा ही होता है। इसी से संबंधित इनकी एक और कथा प्रसिद्ध है। एथेंस की एक सुंदरतम स्त्री ने इनकी दार्शनिकता की प्रसिद्धि से आनंदित होकर इनसे कहा,
सुकरात जी, अगर हम दोनों विवाह कर लें तो हमारी संतान में आपकी अकल और मेरी शक्ल आने से वो इतनी सुंदर और समझदार होगी कि उसकी महानता विश्व भर में फैल जाएगी। तो उस स्त्री की सोच पर मोहर लगाते हुए इन्होंने उससे कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ज़रा सोचो अगर हमारी संतान में आपकी अकल और मेरी शक्ल आ गई तो। ये सोचकर वो स्त्री वहाँ से ऐसी भागी मानो कोई डरावना सपना देख लिया हो। सुकरात के जीवन काल में एथेंस में भारी राजनीतिक उथल पुथल थी, क्योंकि देश को पेलोपोनेशियन युद्ध में भारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना और वफादारी ज़्यादा गहरी हो गई थी। कहते हैं कि सुकरात किसी भी संप्रदाय के पक्ष में नहीं बोलते थे। वो खुद को विश्व का नागरिक मानते थे। वो अक्सर लोगों के बीच आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं तक की आलोचना कर देते थे। इससे कई लोग उनके दुश्मन बन गए थे। ऐसे माहौल में कई लोगों ने इन्हें शत्रु का भेदी तो कईयों ने देशद्रोही तक कह दिया था। ये कितने बड़े दार्शनिक थे, इसका अंदाज़ा आप इस संवाद से लगाइए। वो कह रहे हैं, जब मैं छोटा था, ना समझ था, तो मैं अपने साथियों को निडर होकर कहा करता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और इस संसार के बारे में कुछ जानने लगा तो मैं अपने साथियों से कहता था कि यार बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने दुनिया देखी है, दुनिया को समझा है। अब मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी समझ, मेरा ज्ञान एक बूंद मात्र भी नहीं है। परमात्मा का खेल असीम है। वो कहते थे कि मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण पहला ज्ञान है, परंतु इस ज्ञान से तात्पर्य आत्मज्ञान से है। ऐसा ज्ञान जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले, न कि शरीर या इंद्रियों को। 71 वर्ष की आयु में सुकरात की प्रसिद्धि युवा वर्ग में इतनी बढ़ती जा रही थी कि इनके विचारों से एथेंस का राजतंत्र घबरा गया। एक दिन एक षड्यंत्र के तहत इन पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुकरात पर मुख्य 3 आरोप लगाए गए। पहला, ये पूजनीय देवताओं में विश्वास नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर काल्पनिक जीवन देवता को स्थापित किया है। तीसरा, ये शहर के युवाओं को भ्रष्ट बना रहे हैं। इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्होंने अपने लिए कोई वकील नहीं किया और अपने केस की पैरवी खुद ही की। इनका मानना था कि एक व्यावसायिक वकील इनके व्यक्तित्व को व्यक्त करने में असमर्थ होगा। ये ज्यूरी के सामने पेश हुए। अपनी सफाई में इन्होंने अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है। मैंने ये कार्य अपने कर्तव्य रूप में परमात्मा के आदेशानुसार किए हैं। मैं उसके कार्य को आप लोगों के कार्य से अधिक महत्व देता हूँ। मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन अंतिम श्वास तक करता रहूँगा। न तो आप लोग सत्य की खोज करते हैं और न ही अपनी आत्मा को श्रेष्ठतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपनी संपत्ति बढ़ाने और सम्मान पाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती। मैं समाज का कल्याण कर रहा हूँ। आपको मुझ पर मुकदमा चलाने की बजाय मुझे खेल में विजयी होने वाले खिलाड़ी की तरह सम्मान देना चाहिए। मुकदमा सुनने वाली ज्यूरी ने 221 के मुकाबले 280 वोटों से इन्हें देशद्रोह का अपराधी माना और मृत्यु के लिए इन्हें जहर का प्याला पीने का दंड दे दिया। सुकरात के शिष्यों ने सुकरात को भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, परंतु इन्होंने अपने शिष्यों से कहा, भाइयों, आपके इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूँ। चूँकि प्रत्येक जीव को अपने प्राणों का मोह होता है। कोई भी अपनी इच्छा से प्राण त्यागना नहीं चाहता, किंतु यह उन लोगों के लिए है जो इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। मेरी आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरा शरीर धारण करेगी। आत्मा बार बार शरीर धारण करती है
आत्मा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है उनकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। विश्व को कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य का शरीर काया मात्र नहीं है, इसमें सजग और चेतन आत्मा निवास करती है। इसलिए हमें आत्म अनुसंधान करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सुकरात ने थोड़ा रुककर एक लंबी सांस ली और कहा, आप सबको मेरा अंतिम प्रणाम। मैं शारीरिक तौर पर अपनी सारी सीमाएं समाप्त कर चुका हूँ। टहलते टहलते थक चुका हूँ। इस संसार रूपी रात्रि में मैं सदा के लिए लेटकर आराम करने जा रहा हूँ। जब मैं सो जाऊँ तो मेरे ऊपर चादर ओढ़ा देना। इसके बाद दंड स्वरूप सुकरात ने बिना किसी हिचकिचाहट के जहर पी लिया और अपने शरीर से आत्मा को रिहा कर दिया। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में इनकी अहम भूमिका रही है। इनके अधूरे कार्य इनके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरे किए। तो ये थी सुकरात के जीवन की कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।